नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Difference between remember and remind. Difference between remember and remind. Wonderful question has been asked by Jasmeet. Jasmeet, who is a student of St. Thomas School, Jagadri. She has asked a wonderful question. हालांकि बच्चे बोलते टाइम ये गलती करते हैं, थोड़ी देर पहले शिवानी ने भी गलती की थी, am right? Yeah. तो difference between remind and remember में क्या फर्क है? Remember का मतलब हुआ करता है याद करना। जैसे मैं आपको याद करता हूँ, I remember you, ठीक है, मैं आपको याद करता हूँ। उसके अंदर एक ऑप्शन थोड़ी सी हो रही है, जब बहुत अच्छे से याद करते हैं उसके लिए इंग्लिश में इससे भी डीप एक वर्ड आ गया, मिस। आई मिस यू अ लॉट। जब कोई पर्सन आपके बहुत नजदीक है ना, आपके हार्ट के, द पर्सन हु इज अल्टर इक्वल टू यू, तो यू विल यूज द वर्ड मिस। आप उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज मिस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये तो हो गया रिमेंबर का मतलब याद करना, ठीक है। अब मैं इसके साथ जसमीत 2-3 चीजें और जोड़ूंगा, ठीक है। रिमेंबर का मतलब याद करना हो गया, तो आई रिमेंबर यू, मैं आपको याद करता हूं, मुझे याद है। आई रिमेंबर व्हेन यू मेट मी फर्स्ट टाइम, मुझे याद है जब हम मुझे पहली बार मिले। तो ये तो हमारा रिमेंबर हो गया, जनरली इस अर्थ में यूज हो रहे हैं। सेकेंडली द थिंग इज देयर, अगला क्वेश्चन आया, रिमेंबर के बाद थोड़ा सा डीप हम चले गए। हम किसी को दिल से याद करते हैं, उसकी कमी को महसूस करते हैं, तो वी यूज द वर्ड मिस। आई रियली मिस यू अ लॉट। कहीं पर बंदा फॉरेन जा रहा है और आप कहते हैं हम आपको मिस करेंगे, वी विल डेफिनेटली मिस यू अ लॉट। वैसे आप लोग जब यहाँ से कोर्स करके चले जाएंगे तो हम लोग भी आपको मिस करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। आप लोग हमें चाहे करें चाहे ना करें, ठीक है, हमारे पर इस चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम आपको मिस करेंगे क्योंकि हम सभी लोग एकात्मकता के सिद्धांत से बने हुए हैं, ठीक है। और हमारे शक्ति के 48 नियम, जो उन 48 नियमों में से ब्रह्मांड के जो 48 नियम उनमें से एक है एकात्मकता का सिद्धांत, द लॉ ऑफ वननेस। हम लोग एकात्मकता के सिद्धांत से बने हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू सी अबाउट इट। तो अभी मैंने आपको बताया रिमेंबर के बारे में, मैंने आपको बताया मिस के बारे में, ठीक है। अब मैंने रिमेंबर के एग्जांपल दिए, मिस के एग्जांपल दिए। इसके बाद अगला वर्ड आता है हमारे पास रिमाइंड, जो इसने जस्ट ने पूछा मेरे से, ठीक है ना। रिमाइंड का मतलब हुआ करता है याद कराना या याद दिलाना, याद रखना। रिमाइंड का मतलब हुआ करता है याद कराना या फिर याद दिलाना, याद कराना या फिर याद दिलाना। अब मैं आपको ये कह सकता हूं, मुझे कल याद करा देना, प्लीज रिमेंबर मी नहीं होगा। कुछ लोग बच्चे मिस्टेक करते हैं कि प्लीज रिमेंबर मी, ये गलती हो जाएगी, प्लीज रिमाइंड मी, क्योंकि याद कराने का मतलब रिमाइंड है, हमें वहां पर रिमाइंड मी लगाना पड़ेगा। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। एक वर्ड मैं आपको यहां पर और बताता हूं, एक वर्ड याद के लिए, याद से रिलेटेड एक और है, लर्न। अब आप कहेंगे लर्न कैसा? लर्न युवा करता है कि जब आप कहते हैं कि मैं इसको याद कर लूं, ठीक है, शुड आई लर्न इट, तो लर्न हमारे पास किसी सब्जेक्ट मैटर को, किसी कंटेंट को, किसी स्टडी को याद करने के लिए, जो हम लोग याद करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर सेव करने के लिए हम लोग एफर्ट्स करते हैं। ध्यान देना, जो चीज हम अपनी मेमोरी के अंदर सेव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं वो हमारे पास वर्ड है लर्न। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस लिए? फोर्सफुली करते हैं कि हमें इसको याद ही रखना है, पेपर तक याद रखना है एटलीस्ट, कि हम इसको पेपर तक याद रखें एटलीस्ट, ठीक है। तो वो हमारे पास एग्जैक्टली वर्ड है, क्या है? लर्न। और वैसे रिमेंबर क्या हुआ करता है? याद। जैसे कहते तुम्हें याद है मैं तुमसे पहली बार कब मिला था, डू यू रिमेंबर व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम, यानी हमने फोर्सफुली नहीं किया। आप इसमें एक डिफरेंस समझ रहे हैं कि रिमेंबर का मतलब फोर्सफुली, रिमेंबर का मतलब नॉट फोर्सफुली, और लर्न का मतलब फोर्सफुली। अब इसमें एक वर्ड और अगर हम कुछ भूल गए तो वर्ड हमारे पास आता है याद करने की कोशिश तो करो, मैं तुमसे कब मिला था पहली बार, क्या था, मैंने लिख रखा बुक के अंदर। ज्यादा जानकारी के लिए आप पैशन इंग्लिश रिटन बाय उमेश और इंग्लिश गुरु आप रीड कर सकते हैं। तो क्या था जल्दी से बताइए, एनीबॉडी नोस? हाँ, रिकॉल। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है रिकॉल, ठीक है। अब इसमें भी एक ऑप्शन और है, जब हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं याद करने की कोशिश तो कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल। ध्यान देना जरा, मैं याद करने की कोशिश तो कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और एक हमारे पास वर्ड आया करता है इसके अंदर, किसी को याद है? मैंने ओपन स्पोकन सेंटेंसेस में अभी करवाया था, याद कीजिए। जब हम सामने वाले को कहते हैं कि आप याद करने की कोशिश करो, उसके लिए हमारे पास वर्ड है रिकलेक्ट, RECOLLECT। तो हम लोग क्या वर्ड यूज करें? प्लीज ट्राई टू रिकलेक्ट योर मेमोरी। रिकलेक्ट, दोबारा से अपनी मेमोरी को कलेक्ट करने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू रिकलेक्ट योर मेमोरी। आई एम श्योर जसमीत you could get the answer of your question. Yes sir. That's good. Put your hands together for Jasmeet.